जय श्री राधे सभी दर्शकों को। आइए आपको हम अवगत कराते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोई भी स्वप्न आदमी देखता है, फिर विचार करता है कि भाई ये स्वप्न देखा, इसका फल क्या होगा, चिंताओं में डूब जाता है। परंतु मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि स्वप्न का प्रभाव और उसका निवारण ये दोनों आप जानिएगा। तो आपको मैं जो भी, जैसे कोई स्वप्न कहानी में भी, कहावत में भी, किसी के द्वारा भी आपने सुना होगा, तो ये सब पुराणों की ही बातें हैं, शास्त्रों की ही बातें हैं। मैं आपके सामने निवेदन कर रहा हूँ, अथवा एक्चुअली मैं असमर्थ हूँ, फिर भी मैं आपके सामने ये निवेदन करना है, क्योंकि वीडियो बीच में बहुत गैप हो गया, मैं आपको वीडियो नहीं डाल पाया। तो ये अपने चैनल का ये अपना मतलब नहीं है। हमको कंटिन्यू आपको कुछ न कुछ आपको जानकारी अवगत कराना ही होगा। ये मैंने संकल्प लिया है। जीभ में अच्छे छाले पड़े हुए हैं, अच्छे छाले पड़े हैं, बोलना नहीं हो रहा है, फिर भी हमारे लोगों ने कहा आप महाराज वीडियो डाल ही नहीं रहे हैं। डालूंगा, रोज डालूंगा, ये मैंने संकल्प लिया है। रोज वीडियो डालूंगा और हर एक शास्त्रों के निचोड़ बातें आपको समझाऊंगा। ये शास्त्री जी का संकल्प है। ये आपका अग्नि पुराण, स्पष्ट रूप से आपको लिखा है अग्नि पुराण। भगवान की कृपा से बजरंगबली साक्षात शास्त्री जी, पंडित जी हनुमान जी का दर्शन कराइए दर्शकों को। हनुमान जी की कृपा से सभी शास्त्रों का अपने पास धरोहर किया हूं और उसको संग्रह किया हूं, उसमें थोड़ा सा प्रकाश भी डाल रहा हूं। तो आइए अब आप जानते हैं कि किस प्रकार से कौन से स्वप्न का क्या फल होगा। तो पुष्कर जी महाराज ये कहते हैं कि अब मैं शुभाशुभ स्वप्नों का वर्णन करूंगा, यानी शुभ और अशुभ। तो पहले आप अशुभ स्वप्नों को, वो अशुभ स्वप्न तो आपने देखा है, लेकिन अशुभ होने वाला है कि शुभ होने वाला है वो बता रहे हैं कि शुभाशुभ दोनों। परंतु इसमें पहले दुस्वप्न यानी कि अशुभ स्वप्न को सुनिए, क्या क्या होता है उसको भी आप नोट करिए। नाभि के शिवा यानी नाभि जो प्रदेश होता है शरीर का वो नहीं, इसके अंग भागों में तृण और वृक्षों का उगना, यानी आपके अंग में तृण गिर जाए, जैसे कोई छोटे छोटे टहनी पत्ते गिर जाते हैं वो, अथवा आपके शरीर में ही कोई घास जम जाए, पेड़ पत्ते लता जम जाए, उग आए वो। कांच के बर्तनों का मस्तक पर रखकर फोड़ना, कांच का, पीतल या कांच का, यद्यपि कांच का बर्तन सर पे रख करके फोड़ा जाता। फिर माथा मुड़ाना, यानी कि आपको बाल को, यानी कि आपके सर को गंजा करना। नग्न होना, यानी कि आप स्वप्न में अपने आप को नग्न देख रहे हैं। मैले कपड़े पहनना, तेल लगाना, कीचड़ लपेटना, ऊंचे से गिरना, विवाह होना, अपना विवाह होना भी ये अशुभ है। गीत सुनना, बीड़ा आदि के बाजे सुनकर मन बहलाना, प्रसन्न होना, हिंडोले पर चढ़ना, पद्म, लोहे का उपार्जन, यानी कि जो है लोहे का उपार्जन, यानी कि आप लोहे से आप बहुत बड़ा आप सोच रहे हैं कि कारोबार कर लिया। सर्पों को मारना, यानी आप सांपों को मार रहे हैं, इसका भी। लाल फूल से भरे वृक्षों, यानी चांडाल को, और चांडाल को देखना, लाल भरे बड़े बड़े जो देखते हैं कि कोई कोई फूल पेड़ ऐसे आता है जो लाल फूलों से, जैसे कि समझ लीजिए अपना छिउल, पलाश का फूल लाल लाल फूल देता है, सेमल का। तो ये फूल यानी कि ये वृक्षों के देखना और प्लस चांडाल को देखना। सुअर, कुत्ते, गधे, ऊंटों पर चढ़ना, चिड़ियों के मांस का भक्षण करना, तेल पीना, खिचड़ी खाना, माता के गर्भ में प्रवेश करना, चिता पर चढ़ना, इंद्र के उपलक्ष्य में खड़ी हुई ध्वजा का टूट पड़ना, सूर्य चंद्रमा का गिरना, दिव्य अंतरिक्ष भूलोक में होने वाले उत्पातों का दिखाई देना, देवता, ब्राह्मण, राजा, गुरुओं का कोप होना, यानी कुपित होना, नाराज होना,
नाचना, हंसना, ब्याह करना, गीत गाना, बारी के सिवा अन्य प्रकार के बाजों का स्वयं भजन बजाना, नदी में डूबकर नीचे जाना, फिर ऊपर आना, गोबर कीचड़ स्याही मिलाए हुए जल से स्नान करना, कुमारी कन्याओं का आलिंगन और पुरुषों का एक साथ सहयोग कर यानी कि सहवास करना, अंगों की हानि, अपने कोई अंग कट गया है यानी बमन आप उल्टी कर रहे हैं और दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं, रोग से पीड़ित हो रहे हैं, फलों की हानि यानी आपके बहुत कोई वृक्ष लगाया ऊपर उसमें फल नहीं आ रहे, या फल आया तो टूट के गिर गया, देखे तो गिर गया, सब नष्ट हो गया, मेरा तो फल ही पेड़ का सब खराब हो गया। धातुओं का भेदन यानी कोई भी धातु है, सोना है, चांदी है, थाली है, कटोरी है, उसमें छिदा हुआ दिख जाए, ये भी हो सकता है। पिशाच, राक्षस, बानर, चांडाल आदि के साथ खेलना, शत्रु से अपमानित होना, उसकी ओर से संकट का प्राप्त होना, शत्रु आपको भयभीत कर रहे हैं, ऐसा गेरुआ वस्त्र धारण करना, गेरुआ वस्त्र पहन करके गेरुए वस्त्रों से खेलना, तेल पीना, उसमें नहाना, लाल फूलों की माला पहनना, लाल ही चंदन लगाना, ये सब बुरे स्वप्न हैं। अब इन सब बुरे स्वप्न से कैसे बचाव करना है तो इसमें बताते हैं कि जो शांति कराने के लिए आप ब्राह्मण से सलाह लें, अपने आचार्य, जिस आचार्य के ऊपर आपका भरोसा है, विश्वास है, उससे आप सलाह लें, फिर शांति के लिए उपाय सोचें। यानी कि 5 सूक्तों का पाठ जरूरी है। पहला है गणेश सूक्त, दूसरा है सूर्य सूक्त, तीसरा है रुद्र सूक्त, चौथा है विष्णु सूक्त और 5वां है लक्ष्मी यानी कि श्री सूक्त, देवी सूक्त। पंचदेवों का पूजन प्राचीन काल से सभी देवता सहमत होकर के कह रहे हैं, 5 देवताओं का पूजन होना चाहिए। मैं अपने वक्तव्य में कई बार आपको बताया हूं कि 5 देव का पूजन करना हमेशा चाहिए। पहले गणेश, सूर्य, देवी, विष्णु और भगवान शिव, और इन सबके कल्याणार्थ, अपने कल्याणार्थ के लिए ये सब अगर दोपहर यानी कि चतुर्थ प्रहर यानी 4 बजे से लेकर के ब्रह्म मुहूर्त में अगर ये स्वप्न आता है तो आपको सब प्रकार से ये फलीभूत होगा। अगर आपका स्वप्न 4 बजे से, अगर 4 बजे के बाद आ रहा है तो आप सत्य मानिए। और इसके बाद अब आइए आपको शुभ स्वप्न का संकेत आपको इसमें बताते हैं। शुभ स्वप्न के लिए कहते हैं कि इसमें परशुराम जी महाराज को पुष्कर जी कहते हैं। परशुराम जी, यदि पृथ्वी पर या आकाश में सफेद फूलों से भरे हुए वृक्षों का दर्शन हो, अपनी नाभि से वृक्ष अथवा तिनका उत्पन्न हो, अपनी भुजाएं और मस्तक अधिक दिखाई दे, सिर के बाल पक जाएं तो उसका फल उत्तम होता है, यानी कि वो भाग्योदय कारक होता है। सफेद फूलों की माला और सफेद वस्त्र धारण करना, चंद्रमा, सूर्य और ताराओं का पकड़ना, परिमार्जन करना यानी कि आचमन करना, और इंद्र की ध्वजा का आलिंगन करना, ध्वजा को ऊंचे उठाना, यानी कि कोई ध्वजा अगर है तो उसको आप और ऊपर कर रहे हो, ऐसा जैसे कि झंडा ऊंचा रहे हमारा। पृथ्वी पर पड़ती हुई जल की धारा को अपने ऊपर रोकना, शत्रुओं को बुरी दशा देखना, वाद विवाद, जुआ तथा संग्राम में अपनी विजय देखना, खीर खाना, रक्त का देखना, खून से नहाना,
सूरा मद्य अथवा दूध पीना, अस्त्रों से घायल होकर के धरती पर छटपटाना, आकाश का स्वच्छ होना तथा गाय, भैंस, सिंघनी, हथनी और घोड़ी को मुंह से दूहना, ये सब उत्तम स्वप्न है। यानी कि दीर्घायु कारक हैं, भाग्योदय कारक हैं, आपके धन वृत्ति कारक हैं, देवता, ब्राह्मण और गुरुओं की प्रसन्नता। ये कोई आपके ब्राह्मण, आचार्य, गुरु और देवता आप स्वप्न में आपको प्रसन्न होकर के स्वप्न दे रहे हो, आशीर्वाद दे रहे हो, मिलन कर रहे हो, आप उठो बस उठो, क्यों संकट में डूबे हो, ऐसे स्वप्न आपके लिए कल्याणकारी, मंगलकारी है, ऐसे जानना चाहिए। और चंद्रमा से गिरे हुए जल के द्वारा, यानी चंद्रलोक से अगर जल गिरा है, ऐसा आपने देख लिया कि वो जल मेरे घर में, मेरे ऊपर या मेरे कहीं भी है, तो आपको समझ लीजिए कि राज्य प्रदान, राज्य मिलने वाला है। या आप नहीं हो तो आप साधारण कोई पॉलिटिकल नेता हो तो आप विधायक होंगे, विधायक हो तो आप सांसद होंगे, अगर सांसद हैं तो आप जरूर कोई बड़े मंत्री पद को प्राप्त करने वाले हैं, ऐसा इसका फल समझना चाहिए। और परशुराम जी, पुष्कर महाराज कहते हैं, परशुराम जी, अपना राज्याभिषेक होना, अपने मस्तक का काटा जाना, मरना, आग में पड़ना, गृह आदि में लगी हुई आग के भीतर जलना, राज चिन्हों का प्राप्त होना। अच्छा, ये क्या है? ये तो सब हमारा ही विध्वंस हो रहा है, ये आपका नहीं, ये आपका दीर्घायु प्राप्ति का स्वप्न है। ये हमें दुखित देने वाले स्वप्न हैं ये, लेकिन ये शुभ कारक होते हैं, ये हमारे कल्याणकारी, यानी कि हमारे आयु को जो संकट है ना, उसको हरण करने का और दीर्घायु देने का ये स्वप्न होता है। इसलिए स्वप्न जानना चाहिए। स्वप्न आ गया उसको अपने इष्ट देव को कम से 108 बार निवेदन करना चाहिए। आगे आपको निवेदन करता हूं किस प्रकार से आगे को क्या करना चाहिए, बता रहे हैं। ये पुष्कर महाराज कह रहे हैं, श्री परशुराम, भगवान परशुराम को ये शास्त्रार्थ कर रहे हैं, अग्नि पुराण। और आगे कह रहे हैं कि ऐसे स्वप्न राज्य प्रदान करने वाले हैं महाराज, जो स्वप्न के अंतिम भाग में, यानी कि स्वप्न देख रहे हैं, गहराई तक पहुंच गए हैं, राजा हाथी, घोड़ा, सुवर्ण, बैल तथा गाय को देखता है, उसके कुटुंब की वृद्धि होती है। संतान नहीं हो रही तो संतान वृद्धि हो गई, संतान हो गया पक्का, 100% पर पक्का है कि संतान होगा। किसी को बहुत बड़ा दोष है, लेकिन ये अगर है तो संतान निश्चित होगी। और बैल, हाथी, महल की छत, पर्वत शिखर तथा वृक्ष पर चढ़ना, रोना, अपने आप में आप रो रहे हैं, ये भी आपका बहुत बड़ा शकुन माना जाता है, बहुत बड़ा शुभ कारक माना जाता है, अपने आप को रोना। और शरीर में घी और विष्ठा का लगा जाना, यानी कि आप उसी अपने ही विष्ठा में आप सने जा रहे हैं, लपेटे जा रहे हैं, ऐसा। और ये सब शुभ स्वप्न है। इससे आपके कल्याण होंगे। ये स्वप्न, अगर ऐसे स्वप्न आपको आए, ज्ञान है तो सोना नहीं चाहिए, तुरंत अपने इष्ट देवता का हाथ मुंह धो करके, बिस्तर पर से उठ करके, आसन पर बैठ करके, नीचे कोई आसन लेकर के 108 इष्ट का मंत्र का जाप करें, या गुरु का आपने मंत्र लिया है तो गुरु मंत्र का 108 बार जाप करें, ये आपका कल्याणकारी होगा। और जो आपने फिर पूर्ववत जो आपने अशुभ स्वप्न के बारे में सुना है, उससे अपने ही ब्राह्मणों से सलाह लेना है, आचार्यों से सलाह लेना है। उसके लिए भी आपको अपने गुरु और इष्ट का 108 बार मंत्र जाप करना है। जब तक आप अपने गुरु और अपने इस आचार्य के पास नहीं पहुंचते हैं, तो ऐसा करना अति आवश्यक है आपके लिए। और स्वप्न कोई बहुत बड़ा आप देखते हैं, 4-4 घंटा पिक्चर जैसे देखते हैं कि नींद लग गई, स्वप्न चालू हो गया, ऐसा स्वप्न का कोई महत्व नहीं है। स्वप्न का महत्व है 1 घटी, यानी कि आधा घंटा को 1 घटी कहते हैं, यानी 30 मिनट्स लेवल
वन घटी। इतना अगर जो स्वप्न देखता है उसी का स्वप्न फलीभूत होता है। अधिक और कोई या तो नींद या तो कहीं उठते समय थोड़ा सा 1 2 4 5 मिनट का स्वप्न आ गया, 10 मिनट का स्वप्न आ गया कि हमारा कोई बहुत बड़ा कांड होने वाला है, ये होने वाला, ऐसे स्वप्न निरर्थक हो जाते हैं। या बहुत बड़ा स्वप्न, किसी को स्वप्न ही देखने की आदत होती है, सोते सोते जागते जागते स्वप्न ही देखता रहता है। इन सब बातों में या अपने आप को उसमें परेशान न हो। जब यदा कदा कभी स्वप्न आते हैं, कोई कोई व्यक्ति को बहुत ज्यादा स्वप्न आता है, उसके लिए अपने इष्ट देव का 108 बार मंत्र जाप कर लेने से उसका सारा अपशगुन हो जाता है। और जो बहुत बड़ी बला वाली जो अपशगुन है, उन सब अपशगुन के लिए शांति, ब्राह्मण उसके लिए योग्य समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ये सब अपने आचार्यों से परामर्श लेना चाहिए। इसी के साथ मैं अगला वीडियो आपके सामने फिर आपको मैं प्रेरित करूंगा। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं वीडियो डालना अब बंद नहीं करूंगा। हमारे दर्शक, हमारे चहेते, हमको मानने वाले, मैं कुछ नहीं मांगूंगा आपसे, लेकिन वीडियो में हर एक चीज, हर एक पुराणों से चुन करके अब मेरा डालना पर बिल्कुल मेरा पक्का हो गया है कि मैं अपने दर्शकों को पहुंचाऊंगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।